ऑप्टिमम कंडीशन वाले एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और चाहे वो आप टेम्परेचर का ग्राफ बना लो, चाहे वो आप बेटा पीएच का ग्राफ बना लो, दोनों ही केस में ऑप्टिमम कंडीशन पे क्या होता था, मैक्सिमम एक्टिविटी होती थी। आरबीसी हमारे खून में 50 लाख से 55 लाख पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स कितने हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख। कौन सा ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन मिलता है, ए और बी? हमारे पास दो रीजन्स हैं पिट्यूटरी के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही आप क्या बोलते हो? हेलो माय डियर नीट 2025 एस्पिरेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, यस 4 मई को आपका सपना साकार होने वाला है। आपने बहुत मेहनत करी है और बेटा आपकी मेहनत के आगे जो सपने हैं ना वो जरूर पूरे होते हैं। तो फटाफट रिस्पेक्टिंग योर टाइम हम फटाफट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको क्विकली ग्लांस कर लेंगे, ठीक है। तो दीज ऑल क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू बेटा हैज बीन देयर इन योर पेपर, तो गो थ्रू इट वंस। एनिमल किंगडम का सवाल दिख रहा है, मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट्स एंड नाइडोब्लास्ट। जब भी हम मेटामेरिज्म की बात करते हैं बेटा, वी टॉक इट अबाउट केचुआ, है ना, अर्थवर्म, फेरेटिमा, पोस्टुमा वगैरह में मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है एंड दे बिलोंग टू एनेलिडा, करेक्ट। एनेलिडा ढूंढो तो यहाँ पे थर्ड। अब क्या करोगे ना, यहाँ पे फर्स्ट ए का थर्ड है बेटा, ये सारे सवाल आए हुए हैं। ए का थर्ड है, सीधे हम यहाँ रुकेंगे, इसको कट टाइम सेव करने के लिए। कैनाल सिस्टम जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, जिनके पास जो पोर बेयरर्स कहलाते हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। तो कैनाल सिस्टम तो है बेटा पॉरीफर्स के पास। 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स होती हैं टीनोफोर्स के पास, प्लूरोब्रेकिया का नाम आपको पता है, तो ये सेकंड हो जाएगा। और नाइडोब्लास्ट आर द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ सीलेंटरेटा। मैच कर लो, यहाँ पे सेकंड का सी का सेकंड नहीं, ये भी गया, आंसर हमारा हो जाएगा बेटा डी। कुछ सवाल इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अगर हम बेटा सीलेंटरेटा की बात करें ना तो उसमें आपको पॉलिप और मेड्यूसा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर याद रखना है। पेनेट्यूला आपका सी पेन होता है, पेन जैसा स्ट्रक्चर, गॉर्गोनिया सी फैन होता है, मेनरीना ब्रेन कोरल होता है, ओरेलिया याद रखो विच इज अ जेलीफिश, ओबेलिया याद रखिए, सीफर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको, हाइड्रा, हाइड्रा योर फेवरेट एनिमल, ये सब आपको याद रखना है। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एनिमल किंगडम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल से घबराना नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स क्विकली रिफ्रेश कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। एग्जाम्पल से सवाल आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इकाइनोडर्माटा, पता नहीं क्यों एनटीए का वाई इट इज सो मच फेवरेट क्वेश्चन, यू शुड नो दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यहाँ पे तो खैर बेटा ट्रू सीलोमेट और बाइलेटरल सिमेट्री पूछी गई है, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री हमको एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, अडल्ट इकाइनोडर्म ना एक्सेप्शन होता था, और यहाँ पे से सवाल कई बार आया है। जो शुरू वाले इकाइनोडर्म्स होते हैं, लार्वल फॉर्म वाले, उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन एज सुन एज दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अडल्ट्स दे विल बी हैविंग रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। तो ये तो गलत। एसके हेलमिंथिस बाबू सूडो सिलोमेट है बेटा, एसके हेलमिंथिस सूडो सिलोमेट है, इनके पास फॉल्स सिलोम होते हैं, और इसमें ना फीमेल स्कैरीज इज टॉलर देन मेल स्कैरीज, ये भी सवाल आता है। इसमें से ना वुचरेरिया वाला भी सवाल आता है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मिलाई कौन सी बीमारी कॉज करेगा, सोच के बताओ। एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस, राइट। प्लैटीहेलमिंथिस नहीं, यहाँ पे ट्रू सिलोम की बात कर रहे हैं, एसिलोमेट कंडीशन। आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, एनेलिडा। दो एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंथिस के बताओ, जल्दी सोचो मन में। फैशियोला हेपाटिका, टीनिया सोलियम। एनेलिडा का एग्जाम्पल आप बता सकते हो, ब्लड सकिंग लीच विच इज हीरोडिनेरिया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। बेटा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो टेबल दे रखी है ना बायोमोलिक्यूल्स में, हाईली इंपॉर्टेंट, हर बार रटा रटाया क्लास में रटाया है और सारे बच्चे आंसर करते थे, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको आता है चीजें, राइट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। सी लेक्टिन्स क्या है अपना, कॉन्केनावेलिने, बहुत बार आया हुआ सवाल है। चलो ये तो सही है, हमको क्या ढूंढना है बेटा, इनकरेक्ट, ठीक। अगला देखते हैं, ड्रग्स, रिसिन, रिसिन और एब्रिन, अगर ये रिसिन यहां होता तो सही हो जाता, दे आर टॉक्सिन्स। ड्रग्स में आपको क्या क्या याद रखना है, विनब्लास्टिन और बेटा कुर्क्यूमिन, तो यही गलत हो गया है ना, दिस इज रॉन्ग।
एल्कलॉइड्स कोडीन, ठीक है, मॉर्फिन एंड ऑल। आंसर हमारा ए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्राफ 2-3 बार रिपीट हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ये ग्राफ है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहचानना है बेटा। प्रोडक्ट की आपको एनर्जी लेवल दिख रही है, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट एज यू कैन सी हियर। और यहाँ सबस्ट्रेट लिखना भूल गए, सबस्ट्रेट है, ठीक है। आप देख के बताओ, सबस्ट्रेट की एनर्जी हायर है, प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर है, मतलब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। एक्सो या इंडो? रिलीज हो जाता है एक्सो, है ना। इंडो वाले को कट करेंगे। आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा आपको एक्टिवेशन एनर्जी ए के केस में ज्यादा दिख रहा है और बी के केस में इट इज लोअर एज कंपेयर टू ए केस। तो ये कब होता है? व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो बी वाला विथ एंजाइम कंडीशन है बेटा, और ए वाला विदाउट एंजाइम, ठीक है, विदाउट एंजाइम। ढूंढो तो ऑप्शन मिल गया क्या? ऑप्शन मिला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। आंसर अपना हो गया बेटा बी। अगर इंडोथर्मिक का ग्राफ होता ना तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। क्लियर है? याद रखना है, ग्राफ से नहीं डरना है। 2-3 और ग्राफ है ना आपके बायोमोलिक्यूल्स में जो ऑप्टिमम कंडीशन वाले होते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन वाले एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और चाहे वो आप टेम्परेचर का ग्राफ बना लो, चाहे वो आप बेटा पीएच का ग्राफ बना लो, दोनों ही केस में ऑप्टिमम कंडीशन पे क्या होता था? मैक्सिमम एक्टिविटी होती थी। तो ये भी कर्व याद रखना है, ये भी ग्राफ याद रखना है। आप टेम्परेचर पुट कर लो, पीएच पुट कर लो, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। केएम वाला भी याद रख रहे हैं, मैलोनेट। अरे बाबा, मैलोनेट वाला सवाल कई बार आता है। द मैलोनेट एक्ट एज इनहिबिटर ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता था? जब सबस्ट्रेट की तरह कोई मॉलिक्यूल रिजेंबल करे एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करे? अफेक्ट करे, है ना। तो स्यूसिनिक डिहाइड्रोजनेज वाला केस आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। अदर देन दैट आप एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम वाला पार्ट याद रखोगे बेटा। बायोमोलिक्यूल्स में जो 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम है ना, 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम भी आप जरूर याद रखेंगे। 6 की नंबरिंग है ना आपको, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, ठीक है, लायासेजेस जो क्या करता था? बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रहा होता था। देन आइसोमरेजेस और लाइगेजेस, ये सब आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन नॉट 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। अदर देन दैट बेटा बायोमोलिक्यूल में एंजाइम, व्हाई आई एम फोकसिंग सो मच अलॉट मेनी टाइम्स अ क्वेश्चन हैज बीन देयर। होलो एंजाइम, अगर आपके पास होलो एंजाइम है, इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? एपो एंजाइम प्लस अपना कोफैक्टर्स। क्या लिख दोगे इसको? कोफैक्टर्स, जिसमें से आपको ध्यान रखना है प्रोटीनेशियस पार्ट कौन सा है। मन में आंसर आ रहा होगा आपके, है ना। प्रोटीनेशियस पार्ट इसमें से कौन सा होता है? बताओ बताओ, आंसर बताओ। दिस इज प्रोटीनेशियस, ठीक है। तो होलो जो वर्ड आया है दैट मीन्स कंप्लीट। कई बार रिपीटेड सवाल, इसलिए याद रखना है। होलो इज कंप्लीट एंजाइम एंड दैट कंप्राइजेज ऑफ योर एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर में बेटा आप 3 चीजें याद रखते थे, है ना। को एंजाइम आप याद रख लो, प्रोस्थेटिक ग्रुप याद रख लो, इस पे भी सवाल आया। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्लोजली बाउंडेड होता है विथ एपो एंजाइम एंड ऑल, एंड देन यू कैन रिमेंबर मेटल आयन। हाँ, इसके अलावा प्रोटीन में ग्लाइसिन वाला सवाल बहुत बार आता है। अमीनो एसिड, ग्लाइसिन is the simplest amino acid, you should know that. Alanine CH3 वाली अमीनो एसिड और सेरीन वाला CH2H वाला आप याद रख लोगे। अदर देन दैट बहुत सारी बातें हैं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कई बार सवाल आता है। इट कंप्राइजेज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज में देयर 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज में देयर इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बॉन्डिंग याद रख लेना। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आप याद रखेंगे। एडेनिन जो है, एडेनिन एंड गुआनिन आर योर प्यूरिन्स। साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल या आर योर पायरिमिडिन्स। एडेनिन जो है डीएनए में थायामीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा। Guanine will combine with the cytosine by 3 hydrogen bonds. Important. All proteins are, sorry, all enzymes are protein, but exception is there ribozyme. ये आया हुआ है। तो ribozyme is not a proteinaceous enzyme. It's actually nucleic acid. ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। प्रोटीन्स याद रख लेंगे, GLUT4 याद रख लेना। कोलेजन वेरी इंपॉर्टेंट।
कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. एंड रुबिस्को भी याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन योर होल बायोस्फीयर. तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना बायोमोलिक्यूल्स का, कई सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है और रटा रटाया सा सवाल आता है, सही सही करके आ जाना. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देखो बेटा एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देख लो ध्यान से. इट इज टॉकिंग अबाउट एल्वियोलाई एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो कभी भी जब फॉर्मेशन होती है ना, तो आपको याद है ना, देयर आर टू प्रोसेसेस एवरीबडी, एसोसिएशन एंड देयर इज डिसोसिएशन. एसोसिएशन बेटा आपका कहाँ पे हो रहा होता है, एसोसिएशन कहाँ पे हो रहा होता है, अकरिंग इन द एल्वियोलाई. डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा होता है, टिश्यूज. दोनों के कंडीशंस आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं. PO2 वेरी 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 हाई देन PCO2. इस केस में PCO2 मोर देन PO2. चीजें कंबाइन कर रही हैं, टेम्परेचर कम होना चाहिए तब तो जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स, ज्यादा कर दोगे तो दूर हो जाएंगे. तो हाई टेम्परेचर करें, लो टेम्परेचर करें. हाँ बताओ बेटा. लो टेम्परेचर. बहुत शांत दिमाग से पढ़ के ऐसा वाला सवाल सही कर लेना, ठीक है, घबराना नहीं है. हाई टेम्परेचर, यहाँ क्या होगा बेटा, हाई टेम्परेचर. टिश्यूज में आपको पता है H2CO3 फॉर्मेशन हो रही होती है, H पॉजिटिव हाई रहेगा. जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतनी कम pH, उतना ज्यादा एसिडिटी, है ना, पता ही है आपको, राइट. तो H पॉजिटिव ज्यादा होगा टिश्यूज के केस में, pH कम हो जाएगा, एसिडिटी ज्यादा है. उल्टा कर लो, H पॉजिटिव लो, pH हाई और एसिडिटी कम. ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है. लेफ्ट शिफ्ट कहलाता था, दिस वाज योर राइट शिफ्ट. इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं आता है बेटा, ठीक है, याद रहेगा. चलो देखो, तो बताओ तो बेटा एल्वियोलाई है, एसोसिएशन का प्रोसेस चल रहा है, फेवरेबल कंडीशंस ढूंढना है आपको. अरे बाबा लो PO2 लिख दिया, पहले एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा इसके. लो PO2, ये तो दोनों ही गलत है. हाई PO2 लो PCO2, ठीक बात है. H पॉजिटिव बिल्कुल कम है एल्वियोलाई में, टेम्परेचर भी कम है ताकि मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए, एसोसिएट हो. मिल गया आंसर, तो मिल ही गया हमको, है ना. और इन सब की कंडीशंस अगर उल्टी लिखे हुए हैं, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट योर डिसोसिएशन प्रोसेस. अदर देन दैट वॉल्यूम्स का मैं बता चुकी हूँ, 4 वॉल्यूम्स याद रखना है, 5 कैपेसिटीज याद रखनी है. 20 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड खून आता है तो कितना डिलीवर होता है ऑक्सीजन. अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल सिचुएशन में है तो 5 ml, कितना CO2 चला जाएगा, 4 ml. 3 डिसऑर्डर याद रख लो, एस्थमा यू नो, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइटिस हो जाना. अदर देन दैट एम्फाइसेमा इज देयर, सिगरेट स्मोकिंग के वजह से. कुछ लोग जो ऑक्यूपेशन फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑल्सो यू नो अबाउट इट. परसेंटेज याद रखोगे, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होके ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कितना प्लाज्मा में. 97 हीमो के साथ बाउंड होता था, 97% एंड 3% वाज थ्रू प्लाज्मा. सिमिलरली CO2 का भी याद रख लीजिएगा, 20 से 25% तो खैर वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जाते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में. एंड अदर देन दैट 70% और 7% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 70% बाइकार्बोनेट, 7 प्लाज्मा. तो ये सब याद रख लेना है. ट्रैकिया कौन से लेवल पे डिवाइड हो रहा था ये जरूर याद रखोगे. एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप याद रखोगे. प्रेशर की वैल्यू याद रख लेना बेटा, कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में, 104 mm याद आ रहा है. ऑक्सीजनेटेड खून में 95. टिश्यूज में कितना होगा, कम होगा, है ना. टिश्यूज में कितना होगा, 40 mm ऑफ Hg. तो ये सब याद रख लो. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता था. सिमिलरली CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड खून और टिश्यूज में 45, ऑक्सीजनेटेड खून में 40. अरे सब याद आएगा बेटा, सब याद आएगा, पढ़े हुए हो जाएगा सवाल, अपने आप पे आप भरोसा रखिए. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें, ठीक है, कभी चोट लगा है, कट लगा है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है. कभी भी जो क्लॉट बनते हैं ना, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोएगुलम और क्लॉट इज फॉर्म्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड, नहीं थ्रोम्बिन नहीं होगा यहाँ पे, दैट आर फिब्रिन्स, जो ट्रैप कर लेते हैं सब्सटेंसेस को. और ये फिब्रिन कैसे बना है बेटा, तो ये फिब्रिन बना था, फिब्रिनोजेन होते हैं आपके पास, फिब्रिनोजेन, ठीक है. ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिब्रिन्स में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन्स. और ये थ्रोम्बिन्स भी क्या होता है, पहले प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म में होते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन्स. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, दिस हैज बीन रॉन्ग ऑप्शन. कमिंग टू द स्टेटमेंट 2,
स्प्लीन जो है हमारा इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, ठीक बात है ना। स्प्लीन जो है आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। आरबीसी की जिंदगी कितने दिन की होती है बताओ सोच के, 120 दिन, ठीक है, 120 डे। कितना आरबीसी हमारे खून में, 50 लाख से 55 लाख पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स कितने हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख। कौन सा ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन मिलता है, ए और बी, अरे रिवाइज करते रहो, ए बी। कौन से वाले ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, नो एंटीजन आर प्रेजेंट, कोई है ऐसा ब्लड ग्रुप, सोचो। ओ, कौन सी वाली ब्लड ग्रुप है आपका, कौन सा ब्लड ग्रुप है, एनीवे ब्लड ग्रुप है जिसमें ए एंटीजन मिलेगा, ए वाला। बी वाले ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन मिलेगा। कौन किसका डोनर है, रिसीवर है, ये सब याद रखना है, एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर। अदर देन दैट लिम्फ वाला पार्ट आप याद रख लीजिए, ब्लड वेसल्स याद रख लीजिए, किसमें नैरो ल्यूमेन होता है, किसमें वाइडल ल्यूमेन होता है, सोच के बताना, आर्टरी में या वेन में, किसमें नैरो ल्यूमेन होगा, सोचो। तो दिस इज इट, आंसर यहाँ बताओ तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर हियर। ये सही है बेटा, ये रॉन्ग है। कई बच्चे ना इतना सही करने के बाद यहाँ फंस जाते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, शांत रहिएगा, धैर्य रखिएगा, आपके सवाल सही हो जाएंगे बेटा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है ईसीजी में देयर इज पी वेव, क्यू वेव, पी क्यू आर एस एंड टी वेव, राइट। तो अगर हम बात करें पी वेव जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। आप देख लो यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कौन से ऑप्शन में है, थर्ड में, ठीक है, हमको यहीं पे मिल गया आंसर तो, ठीक है। पर फिर भी आप अपने श्योरिटी के लिए पढ़ लेंगे, वैसे ये हमारा आंसर एकदम परफेक्टली करेक्ट है, आप यहाँ श्योर हो आपका आंसर सही है। समय की बचत हो सकती है, वरना अगर आप श्योरिटी चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक के आप ग्लांस कर लो। क्यू वेव इज एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, क्यूआरएस, अच्छा क्यूआरएस को ही आप काउंट करके हार्ट बीट बता सकते हो, राइट, हाउ मेनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ठीक है। टी वेव अगेन, तो ये आप कर सकते हैं, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इज देयर, आंसर मिल चुका है, ये आपका पी क्यू आर एस टी होता था, पी क्यू आर एस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस वेस्ट, आपका क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया। वी आर मैमल्स, फ्रॉग आल्सो एक्सक्रीट यूरिया, है ना। यहाँ देखो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, पेस्ट के फॉर्म में बहुत कम टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, मॉडरेटली टॉक्सिक यूरिया, सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड। छिपकली जो होगी, ठीक है, कीड़ा जो होगा, इंसेक्ट्स, दे ऑल्सो विल बी एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। और चिड़िया, है ना, चाहे वो पीकॉक हो गई, मोर हो गई, कोई भी चिड़िया है, बर्ड है, दे विल बी एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। कमिंग टू द ऑप्शन, हिप्पोकैम्पस ना बेटा मछली है, और हैरानी की बात है कि इसका नाम सी हॉर्स है, नाम घोड़ा है मछली, बताओ, और यहीं पे आप गलत कर लेते हो, है ना। दिस इज सी हॉर्स, इट इज बिलोंगिंग टू पाइसेस, याद रखना। क्या क्या ये एक्सक्रीट करेंगे, नहीं। वो अपना मोर, मोर देखा आपने, पीकॉक, आया हुआ सवाल है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हैव बीन देयर इन योर पेपर। तो पीकॉक, कितने लोगों ने पीकॉक को देखा है, पीकॉक विल बी एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, विल बी एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। या आपको यूरिक एसिड ढूंढना था, बड़ा मजेदार सवाल, क्योंकि यहाँ पे एनिमल किंगडम के नेम्स को मेंशन करा है, तो आप भाग नहीं सकते हो बेटा ना, मत भागो, जस्ट होल्ड इट एंड किल इट। ऑर्निथोरिंकस इज बेसिकली डक बाइल प्लैटिपस, थोड़ा खास मैमल है क्योंकि ओवीपेरस है ना, अंडा लेइंग मैमल है, बर्थ लेइंग नहीं है, नॉट वीवी, हम लोग वीवी पे, वी आर वीवीपेरस, वी विल गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर ओवीपेरस, एग लेइंग। सैलमेंड्रा, सैलमेंड्रा बेटा एम्फीबिया है, तो आंसर यहाँ पे भी बताओ आपको, पीकॉक क्या हो गई, बर्ड्स हो गई, मिला आंसर, आंसर मिला, ओके। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिसेंडिंग लिम्ब। अच्छा सुनो, जो लूप ऑफ हेनले का सवाल आएगा, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट, ये आपका बेटा डीसीटी, सॉरी, ये आपका कौन सा वाला, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये आपका कौन सा होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो यहाँ पे ध्यान से, असेंडिंग एलओएच, ये क्या होगा बेटा, डिसेंडिंग एलओएच, ठीक है।
जो डिसेंडिंग एलओएच है वहां से तो पानी निकल जाएगा, पानी रिमूव, वाटर रिमूव, यानी वाटर रीएब्सॉर्ब बेसिकली, सो इट इज परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग एलओएच इज परमिएबल टू NaCl यानी कि आयंस, बट इट विल नॉट अलाउ द परमिएबिलिटी ऑफ पानी। डिसेंडिंग, सुनो, डिसेंडिंग एलओएच जो है ना वहां से पानी रीएब्सॉर्ब हो सकता है, आयंस नहीं। असेंडिंग एलओएच से आयंस रीएब्सॉर्ब हो सकता है, पानी नहीं, और ये याद रखना है। चलो देखते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेज उल्टा लिख दिया, परमिएबल लिख देना चाहिए था यहाँ पे, है ना, इनकरेक्ट, करेक्ट ढूंढना, चलो गलत। असेंडिंग एलओएच इज परमिएबल, नो, यहाँ पे NaCl लिखना चाहिए था। डिसेंडिंग एलओएच परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नो, पानी लिखना चाहिए था। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ट्रू। वैसे भी 3 अगर गलत मिल गया तो चौथा सही है, वैसे भी आपने सही पता कर लिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये आपको सवाल मिल जाते हैं, ध्यान से सुनो। बहुत पानी का बर्बादी हो गया बॉडी से, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर। बताओ, शरीर से पानी की बर्बादी हो रही है तो मैकेनिज्म को एक्ट होना है, स्विच ऑफ होगा या ऑन होगा? ऑफ तो नहीं होगा, गलत। अरे प्रिवेंट करेंगे ना डायोरिसिस को, तो यहाँ पे तो पहले ही गलत हो गया, हमको करेक्ट ढूंढना है। चलो, एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायोरिसिस, एकदम। डायोरिसिस मतलब ही होता है पानी का बर्बादी बॉडी से, लॉस ऑफ वाटर, और एडीएच एंटी डायोरेटिक है बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, synthesized in hypothalamus, याद आ रहा है? एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट, ठीक है। ENF बिल्कुल ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके रखेगा, डायलेशन मतलब ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने वाला है। ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ट्रू बात है। ADH इज रिस्पॉन्सिबल, नो, तो मिल गया हमको, करेक्ट मिला। ए तो रॉन्ग था, पहले ए वाला जहां जहां है ना कट कर दो, फिर B, C और D हमारे पास हो गया सही, +4। नहीं घबराना ऐसे क्वेश्चन से, 3 ही तरह की तो रेगुलेशन मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन में, ठीक है, ADH वाला, रास वाला और ENF वाला। रिवाइज करके सही कर लीजिए आगे, वेरी गुड। बीमारी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 5 बीमारी दी हुई है, आपको याद रखनी होती है। गाउट में ना बेटा यूरिक एसिड जमा हो जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, तो आप देखो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन गाउट। ए का तो हमको क्या मिल गया, 3rd, ये रॉन्ग। अरे बताओ, ऐसे सवाल पूछ रही है आपसे एग्जामिनेशन में, एंड यू कैन वेरी मच डू दैट, फील कॉन्फिडेंट एवरीबडी। मैम हमको गाउटे नहीं पता है, तो कोई नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस तो पता होगा। ऑस्टियोपोरोसिस, you know, there is going to be pore formation in the bone, especially happens in women who enter into the old age. Anyway, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जैसे जैसे महिला का उम्र बढ़ेगा एस्ट्रोजन का अमाउंट डिक्रीज होता है, ठीक है, एंड दैट लीड टू अ प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस। टेटनी में लो कैल्शियम, अच्छा यहाँ कैल्शियम कर लेंगे, लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, सी का 2nd, बी का 1st। मस्कुलर डायस्ट्रोफी आपका अगेन इज बेसिकली, हम बात कर ले जेनेटिक डिसऑर्डर है। चलो आंसर हो गया सी। सारे डिसऑर्डर्स याद रखने हैं, ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ लोकोमोशन, हड्डी याद रख लें, क्विकली रिकैप करा देती हूँ, है ना। आगे चलो, एक बार ध्यान रख लेना, टोटल आपकी कितनी हड्डियां हैं, 206, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, है ना, दीज आर रिस्ट बोन्स, 8 इधर 8 इधर, 5 मेटाकार्पल्स, एक हैंड में ये 14 फैलेंजेस, 14 इधर फैलेंजेस। सिमिलरली पैर के बोन्स हैं, बोन्स ऑफ लेग्स, टिबिया, फीमर, टिबिया, फिब्युला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। कार्पल्स 8 होते थे, टार्सल, कार्पल एक हैंड में 8 होते हैं बेटा, टार्सल्स एक लेग में 7 होते हैं, ये जरूर याद रखना है। नी कैप कौन होता था, पैटेला। स्कल में कितनी खोपड़ी, वो सब आपको याद रखनी है, कितनी पेयर, 8 क्रेनियल होती थी, 14 फेशियल होती थी, एक कान में 3 हड्डी है, मैलियस इंकस स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज है, जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। देन वर्टिब्रल कॉलम यू शुड रिमेंबर सीक्वेंशियली, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल एंड कॉकिक्स, ठीक है। अदर देन दैट रिप्स आप याद कर लो, हाउ मेनी पेयर्स, टोटल 12 पेयर्स, है ना। 7 पेयर्स आपके ट्रू रिप्स हैं, 8वां 9वां 10वां फॉल्स रिप्स है, एंड 8वां 9वां 10वां दोनों तरफ पेयर की बात कर रहे हैं। 11th एंड 12th पेयर्स आर द फ्लोटिंग रिप्स। तो ये सब याद रखना है, एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर, कहीं से भी सवाल आपको मिल जाएगा।
रेस्टिंग स्टेट में अगर न्यूरॉन है, अगर कोई न्यूरॉन अपनी रेस्टिंग स्टेट में है, तो ऑब्वियसली नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, है ना, सबसे ज्यादा इस परमिएबिलिटी इस टाइम पे पोटेशियम आयन की हो जाएगी, कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। घबराना नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, याद रखो पोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट, रीपोलराइज्ड स्टेट एंड हाइपरपोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट आपको अकॉर्डिंगली चार्जेस याद रखने हैं, कैसे पोटेंशियल होता था मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में, ठीक है, वेयर इट वाज पॉजिटिव आउटसाइड, वेयर इट वाज नेगेटिव इनसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन। आपको पता है जब डीपोलराइजेशन होती थी, सोडियम गेट की ओपनिंग होती थी, सोडियम इनसाइड आते थे, पॉजिटिव इनसाइड हो जाएगा एक्सोनल मेम्ब्रेन के और नेगेटिव बाहर। तो ये सब क्विकली आप रिफ्रेश करोगे, जरूर ध्यान रखना है। आगे ओके, ब्रेन पॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम तो अभी आई एम स्टैंडिंग हियर बैलेंसिंग माय पोस्चर, दैट इज being controlled by cerebellum, provide additional space for neurons, regulates posture and balance. सेरेब्रम, रम एंड लम में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन ऑफ योर ब्रेन। ओके, सेरेबेलम हमारा फर्स्ट, यानी डी का फर्स्ट, चलो सब गया, डी का फर्स्ट। ए, अगर हम पॉन्स की बात करेंगे, कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक बात है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेट करता है, इसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी होते हैं। और बेटा ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, आपको याद है दो तरह के हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, राइट, सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, और फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता था। पार्स नर्वोसा जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जो न्यूरो रेगुलेशन के कोऑर्डिनेशन में था, ठीक है। एनीवे चलो, मेड्यूला कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक बात है। तो सी का हो गया अपना सेकंड, सेरेबेलम का हो गया फर्स्ट। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपके मेडुला में है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपके पॉन्स में है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी आपको कौन रेगुलेट कर रहा है? मेडुला। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। अगला क्वेश्चन, हार्मोन है डायरेक्ट, कुछ अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो सिक्रीट हार्मोन। अगर हम बात करें सीसी के, कॉलिसिस्टोकाइनिन कहां से? पैनक्रियाज, ए का हो जाएगा 4। गैस्ट्रिक, अब देखो ना, फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो नहीं ढूंढ पाओगे, तो फुल फॉर्म आना चाहिए, आते हैं आपको, यू नो ऑलरेडी। जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या हो जाएगा बेटा? 3rd। एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर आपको याद है, वॉल्स ऑफ एट्रिया से भी देयर इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर हमारा हृदय से रिलीज होता है। 2nd, एडीएच कहां से? किडनी। अच्छा, एक्चुअली किडनी से नहीं, एडीएच इज सिंथेसाइज्ड देयर इन हाइपोथैलेमस, रिलीज फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस which is your posterior pituitary, which is your pars nervosa, which is under the neural regulation but works on kidney, ठीक है। क्या करता है एडीएच? एंटी डायोरेसिस है, यानी पानी के बर्बादी के खिलाफ काम करेगा। कभी भी जब पानी बहुत ज्यादा बॉडी से लॉस हो रहा होगा, इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डायोरेसिस। चलो आंसर बताओ तो, ए का 4, ए का 4, बी का 2nd, सी का 3rd एंड डी का 1st। नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन अपना रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। 4, देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। कहाँ प्रेजेंट है? थायरॉयड के पीछे, डॉर्सल टू द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है ना, वो कैल्शियम लेवल खून में बढ़ाएगा। आपको ना पैराथॉर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन विच इज टीसीटी, इन दोनों का फंक्शन याद रखना है। ये हमारा हड्डी है बेटा, ठीक है, बोन। कितनी हड्डी है आपके पास? 206। अभी यहां से क्या करना है? यहां से कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करा रहा है। कौन? कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करा रहा है, और ये अपना खून हो गया, ब्लड। तो एक बात बताओ, यहां से अगर कैल्शियम रीएब्सॉर्ब होके ब्लड में आ गई, ठीक है, तो कैल्शियम का लेवल खून में बेटा बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो पीटीएच है, पीटीएच पैराथॉर्मोन, ये हाइपर कैल्सेमिक है, हाइपर कैल्सेमिक,
इट इज हाइपर कैल्सेमिक, है ना। और टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन जो होती है अपनी, दैट इज हाइपोकैल्सेमिक। उल्टा, एक दूसरे के एकदम उल्टा काम करेंगे एंटागोनिस्टिकली। पैराथ हार्मोन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन योर खून एंड टीसीटी विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। सवाल देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन, स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, एकदम ठीक बात है, तभी तो कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। हमको क्या ढूंढना है, नॉट, चलो ये तो ठीक है। अरे अभी तो बताया कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ा रहा है ना, यहाँ डिक्रीज लिख दिया। चलो आंसर मिल गया, हमारा आंसर इज बी। कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब भी करते हैं रीनल ट्यूब्यूल से, दैट आल्सो इज करेक्ट, सो दैट कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाए। डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अगेन हार्मोन का। आपको पता है कई तरह के हार्मोन्स हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट पिट्यूटरी हार्मोन्स, आपको मैं एक बार क्विकली याद करा दूं। हमारे पास दो रीजन्स हैं पिट्यूटरी के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही आप क्या बोलते हो, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर वाला अपना होता था एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर में दो रीजन्स हैं, पास डिस्टालिस, जो मिडिल पोर्शन होता है दैट इज पास इंटरमीडिया, एंड देन देयर इज पास नर्वोसा। टोटल बेटा 9 हॉर्मोन्स आपको याद रखने होते हैं, 9 हॉर्मोन्स। हाउ मेनी, 9। जो बीच से बिल्कुल इंटरमीडिया से सिक्रीट हो रहा है दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। दो तो ऐसे हॉर्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ही आप एडीएच कहते हो, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ है एंड इट विल बी रिलीज फ्रॉम द पास नर्वोसा। पास नर्वोसा आपका डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है। कितने हॉर्मोन्स बच गए, 9 में से 2 और 1, 3 गया, कितने बचे, 6। 6 में आपको यहाँ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, आपको टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन याद रखना है। अदर देन दैट आपको पीआरएल याद रखना है, एफएसएच याद रखना है और एलएच याद रखना है। तो 6 तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास डिस्टालिस से, 1 यहाँ और 2 यहाँ। 9 आप कैसे कैटेगराइज कर रहे हो, 6, 1 एंड 2। ये आपका न्यूरोफाइसिस से था बेटा, पास नर्वोसा, एंड ये दोनों आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के, जिसमें आपको ये एमएसएच वाला ध्यान रखना होता है। हो गया, रिफ्रेश हुआ, फील कॉन्फिडेंट। एनीवे, कमिंग टू द क्वेश्चन, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहते हैं ऑक्सीटोसिन, नहीं नहीं, पोस्टीरियर, यहाँ पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर में हम पास नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर से कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, नहीं नहीं, यहाँ से तो या तो ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन, ये गलत। यहाँ पे क्या लिखना था, एंटीरियर लिखना था, और अगर पोस्टीरियर लिखा था तो फिर दूसरा ऑप्शन होता। थायराइड से थायरोक्सिन, सही बात है। थायरोक्सिन में कितने ट्राईआयोडोथायरोनिन है या टेट्राआयोडोथायरोनिन है, ये भी आया हुआ सवाल है बेटा। T4 है, इट इज T4। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स इन गॉइटर, देखो गॉइटर हो जाएगा अगर आयोडीन की लैक होगी, बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉइटर। अक्सर जो हिली एरियाज में रहते हैं वहां आपके बालू में आयोडीन की कमी होती है, वैसे लोगों को घेंगा रोग हो जाता है मोस्टली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, सी। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन, नो, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, प्रोजेस्टेरॉन, गलत हो गया। यहाँ क्या ढूंढना था आपको बेटा, सही है ना, मिल तो गया सही हमारा। ये सब में क्या गलत है समझ गए, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन। अब ये भी एक सवाल है बेटा, ये भी एक सवाल है, सवाल आ जाएगा, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, सी। अगर हम इस सवाल की बात करें ना, तो ये आप देखो पहचान नहीं कह रहा है, हार्मोनल एक्शन है, दो तरह के हार्मोनल एक्शंस होते हैं, पेप्टाइड वाले और स्टेरॉइड वाले हार्मोन्स के। स्टेरॉइड हार्मोन ना डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेकिन आप देखो ना यहाँ पे यहीं पे रिसेप्टर की जरूरत पड़ गई। कहाँ पे रिसेप्टर की जरूरत पड़ रही है, ऑन टू द मेम्ब्रेन। मतलब ये जो हार्मोन है ना, ये डायरेक्टली तो क्रॉस नहीं कर सकता है, इट इज रिक्वायरिंग द रिसेप्टर्स एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट है बेटा, मतलब ये स्टेरॉइड तो नहीं है, स्टेरॉइड होता तो चला जाता डायरेक्टली, प्रोटीनिशियस होगा। तो स्टेरॉइड ए तो नहीं है अपना, देख लो ये ए ही है ना, ठीक है, तो ए स्टेरॉइड नहीं है, ओके, ए अपना स्टेरॉइड नहीं है, ए स्टेरॉइड नहीं है, ए प्रोटीन है, प्रोटीन है।
जो बी, अगर हम बात करें, बोल तो रही हूँ मैं, ये रिसेप्टर है, बी इज रिसेप्टर, तो डूडू बी रिसेप्टर मिल तो गया, बी रिसेप्टर। और सी रिस्पॉन्स वन में ना, ये बेटा सी जो है ये अपना सेकेंडरी मैसेंजर है, दिस इज सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई भी प्रोटीनेशियस हार्मोन है, इट कैन नॉट बी एबल टू डायरेक्टली क्रॉस द मेम्ब्रेन, रिसेप्टर इसको बिल्कुल मेम्ब्रेन पे चाहिए होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट करेंगे, फिर फंक्शंस होंगे जो भी होने हैं, बायोकेमिकल सिंथेसिस एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेरॉइड हार्मोन, अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, तो वो डायरेक्टली एंटर कर चुका होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पाथवे बताना है स्पर्म का, वेरी सिंपल। फॉर्मेशन कहाँ हुई है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, देन इट्स connected to the rete testis, vasa efferentia leads to epididymis, epididymis बेटा हाईली coiled होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके और वास डिफरेंस के सिक्रीशंस भी स्पर्म के मोटिलिटी और मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, along with the reproductive glands। पहला ही सही मिलता जा रहा है, यही ऐसे ही। ejaculatory duct, urethra, urethral meatus, हो गया आंसर। ये रटा रटा है, आप तो आंसर बोलते थे क्लास में। एनीवे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया उल्टा, गलत। एपिडिडाइमिस फिर क्या गलत, टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया रॉन्ग। बेटा आपको याद रखना है, टेस्टिस के इनसाइड देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जर्म सेल, सर्टोली सेल। जर्म सेल ही है विच विल बी फर्दर फॉर्मिंग द स्पर्म, सर्टोली सेल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर रास्ता होता है, ठीक है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस ओपन्स टू, बोलो मेरे साथ बोलो, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया ओपन होता था एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस ओपन होता था वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से फिर फाइनल से माइनर वेसिकल्स के भी सिक्रीशंस होते थे, एंड इट इज ओपनिंग टू इजैक्युलेटरी डक्ट, फाइनल टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये सब आपको याद रखना है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन कौन से पेयर्ड हैं पुरुषों में? इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल्स आर पेयर्ड, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल आर पेयर्ड, जो प्रोस्टेट है दैट इज अनपेयर्ड। कई सारी बातें हैं, अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है कितना स्पर्म बनेगा? 4। एक प्राइमरी oocyte है कितना ओवम बनेगा? 1। और ओवम वाला तो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है? meiosis 2 के बाद। when meiosis 2 happens after the entry of sperm but before fertilization, ना जाने कितनी बार ये पूछा है, याद रखना। मेंस्ट्रुअल, कुछ कुछ बातें, अगर कभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे, कौन से हार्मोन का डिक्लाइन हुआ है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा वो टाइम है, दिन है, ड्यूरिंग विच द ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड? मिड ऑफ द साइकिल, ठीक है। उस टाइम पे एलएच का अमाउंट सर्ज होता है, एफएसएच इज इंक्रीजिंग, एस्ट्रोजन इज इंक्रीजिंग। प्रोजेस्टेरॉन जो है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपको याद है। फर्टिलाइजेशन में अगर इफ अ कपल इज हैविंग अ मेल बेबी, इट मींस कौन सा स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है? वाई कैरिंग स्पर्म, वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म। एंड इफ अ कपल इज हैविंग फीमेल बेबी, मींस एक्स कैरिंग स्पर्म हैज फर्टिलाइज्ड, ठीक है। कौन से वाले सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता था? जोना पेलुसिडा, आया हुआ सवाल है, ठीक है। रप्चरिंग होती है ग्राफियन फॉलिकल की, तो रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा? एम्पुला में। वेयर इज फर्टिलाइजेशन हैपनिंग? एम्पुला। ये सब आप पढ़ चुके हैं। इम्प्लांटेशन विल बी हैपनिंग विद द इंडोमेट्रियम लाइनिंग, और सारा प्रोसेस कराई देते हैं। इम्प्लांटेशन इज हैपनिंग विद द इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। ऑल्सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यू नो 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड है। फर्स्ट मंथ के एंड में ह्यूमन हार्ट बन गई है, सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स और डिजिट्स बन गए हैं, ठीक है। थर्ड मंथ के एंड में मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज फॉर्म्ड। फोर्थ मंथ के बाद हम आगे फिफ्थ मंथ में जाएंगे तो मूवमेंट ऑफ द बेबी इज ऑब्जर्व, किकिंग जो हम कहते हैं, सो मूवमेंट इज ऑब्जर्व। 6 मंथ के एंड तक बॉडी जो है वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है, आईलेट सेपरेट हो जाता है, आईलेट सेपरेट्स, आई लैशेस भी बन जाते हैं फीटस के, बेबी के, और 9 मंथ के एंड में तो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। 3 ट्राइमेस्टर है बेटा, पूरे प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर है। एक ट्राइमेस्टर में 3 महीना है, दूसरे में भी 3 महीना, तीसरे में भी 3 महीना। पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर, वेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर, 7th 8th और 9th मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर। एंड हुआ है अगर 12 सप्ताह का फीमेल में जेस्टेशन में, मतलब पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो गया। एंड हुआ है अगर 24 वीक
24 वीक्स, मतलब दूसरा ट्राइमेस्टर खत्म हो गया। मूवमेंट कब होती है, आया हुआ सवाल है। व्हेन इज द मूवमेंट इज ऑब्जर्व, 5वें महीने में, 5th मंथ में। हेड पे बाल आ जाते हैं 5th मंथ में, और 6th मंथ के एंड में बॉडी इज कवर्ड विद फाइन एयर्स, आईलिड सेपरेट, आईलैशेस फॉर्म्ड एंड ऑल। पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ बेबी होती है, कोलोस्ट्रम इनिशियल मिल्क है, येलोइश कलर का होता है, और IgA एंटीबॉडी होता है, सब याद रखो। आगे कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बैरियर, यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एवरीबडी, सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वाउल्ट, IUD, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। सर्जिकल मेथड है, वासेक्टोमी रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो कि क्या करने वाला है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, यानी बी का क्या होने वाला है, थर्ड। वॉल्ट का क्या होने वाला है, फर्स्ट। ए का फर्स्ट कर लो, ठीक है, और बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी बेटा, IUD वाला बार बार सवाल आता है। IUD में फेवरेट क्वेश्चन है कि जो LNG-20 है और बेटा जो प्रोजेस्टासर्ट है, ये कैसे प्रोजेस्टासर्ट है, ये कैसे IUDs हैं। दीज IUDs आर हार्मोन रिलीजिंग, कैसे हार्मोन रिलीजिंग, याद रख लो, दीज आर हार्मोन रिलीजिंग। इसके अलावा 3 तरह की IUDs होती हैं, आपको पता है हाउ मेनी टाइप्स आर IUDs, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप आपको याद रखना है, कॉपर में CUT, CU5, CU7 एंड मल्टी लोड 375, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ आता हुआ सवाल है। हार्मोन में आपको बताई दिया LNG-20 और progestasert. Other than that, you have barrier methods also. You have OCP, Saheli, which you know, non-steroidal preparation है. Other than that, you know implants. ठीक है, अंडर द स्किन इट इज इंसर्टेड। तो अब वो सवाल आप ये ध्यान रखेंगे, इनफर्टिलिटी वाला केस याद रखेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद ZIFT एंड दैट इज फॉलोड बाय इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर ऑल्सो, सब रिवाइज कर लेना, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सो फैमिली प्लानिंग व्हेन वाज इनिशिएटेड, बहुत दिक्कत होती है ना बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। सो फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुई थी, 1951 में, वेरी इंपॉर्टेंट। 1971 में MTP लीगलाइज हुआ था, दैट वाज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। उसके भी शर्त हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का शर्त होता है, कौन से टर्म में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया जा सके, ये सब आपको रिफ्रेश कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी, वेरी इंपॉर्टेंट, डार्विन की फिंचेस, अडेप्टिव रेडिएशन क्या हो जाएगी, डार्विन फिंचेस। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है बेटा एनालॉगस ऑर्गन की वजह से, किसकी वजह से, एनालॉगस। डाइवर्जेंट होता है होमोलॉगस, एंड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब देखो यहाँ पे ए का तो 4 हमको मिल चुका है, हो गया आंसर अपना। एनीवे, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, दीज आर एनालॉगस ऑर्गन, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड। होमोलो, बोलो एक बार ध्यान दो, होमोलोगस ऑर्गन्स वैसे होते थे विच वर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, दे वर ओरिजिन, मतलब ओरिजिन वाइज सेम थे, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होते थे, डाइवर्ज हो जाते थे, लीडिंग टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आपको याद कराया था मैंने, homologous organ will be leading to the divergent evolution, analogous organs will be leading to the convergent evolution। HDAC करके आप याद रख लीजिए, आंसर आपको यहाँ पे मिल ही चुका है बी, ठीक है। 4 limbs जो हैं ऑफ मैन एंड वेल, जो बोन्स हैं, दे विल बी होमोलोगस एंड ऑफ कोर्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बी आंसर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी, वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशंस एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डू वेरिस। अगर हम म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन की बात करेंगे ना, तो बिल्कुल रैंडम है और डायरेक्शन लेस है, दैट इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शनल और स्मॉल लिखा है, ये डार्विनियन वेरिएशन की बात करता है, तो आंसर ही हमारा क्या हो गया बेटा, ए। इवोल्यूशन में और देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अदर देन होमोलोगस एनालोगस। कब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, व्हेन वाज अर्थ फॉर्म, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट ध्यान रख लेना, ठीक है। कई सारी चीजें आप रिफ्रेश करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अदर देन दैट
we have a question, okay, from human health also you can remember, there are so many questions from human health as well. तो आप विडाल टेस्ट याद रख लेना, दैट इज, कभी टाइफॉइड फीवर हुआ है आपको, टाइफॉइड, तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट लिखी गई होगी, दैट इज विडाल। अदर देन दैट रिंग वॉर्म, दांत खाद खुजली वाली बीमारी भी पूछा हुआ है, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन वाला क्वेश्चन, एपिडर्मोफाइटॉन फंगस की वजह से होता है, करेक्ट। 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब टाइफॉइड होता है। फिलेरियासिस आप याद रख लेना। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी आप याद रखेंगे, कौन सी वाली थोड़ी स्लो इफेक्ट प्रोड्यूस करती थी, कौन सी फास्ट। कैंसर, एड्स सब याद रख लो। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फैक्ट्री क्या है, मैक्रोफेजेस। HIV की अगर हम बात कर ले, फैक्ट्री मैक्रोफेजेस। अदर देन दैट कैंसर इज देयर, मेटास्टासिस प्रॉपर्टी आप याद रखो। दो तरह के ट्यूमर होते थे, बिनाइन मैलिग्नेंट। बिनाइन कन्फाइंड रहता था, मैलिग्नेंट स्प्रेड हो जाता था, वाज मोर डेंजरस। ड्रग्स याद रख लेना, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड, अल्कलॉइड, कोका अल्कलॉइड्स, कोकेन एंड ऑल. So that was it. So many things we have refreshed already. I hope इस वीडियो से काफी आपको हेल्प मिला होगा। एकदम अपना सपना पूरा करने से आप कुछ दिन दूर हैं, बहुत अच्छा होगा और मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है बेटा। योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू ऑफ। वी विश यू द बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू।